और उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ गलत हुआ है। उसके बाद में उस मकान से 2 और अपराध कर्मी रेप हुआ है। दिल्ली से भागा प्रेमी जोड़ा। मोतिहारी में बदमाशों ने होटल में रूम दिलाने के नाम पर प्रेमिका से किया गैंगरेप। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले का हो गया पर्दाफाश। नमस्कार, बड़ी खबर पूर्वी चंपारण मोतिहारी से है, जहां बीती रात शहर में एक बड़ी घटना हुई है। दरअसल दिल्ली से एक नाबालिग अपने प्रेमी के साथ भागी। लड़की को उसका प्रेमी दिल्ली के उत्तम नगर निवासी बहला फुसलाकर सीतामढ़ी अपने ननिहाल ले जा रहा था। दोनों शनिवार रात बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर उतरे। प्लेटफॉर्म पर दोनों ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी नगर थाना क्षेत्र के महमूद नगर निवासी बदमाश अब्बास आलम और तुफैल आलम ने दोनों को अनजान देखकर बातचीत शुरू की। पूछताछ करने लगे कि कहां से आए हो, कहां जाना है। दोनों बदमाशों ने रात होने का हवाला देकर होटल में रूम दिलाने का झांसा दिया। नाबालिग जोड़ा इनकी बातों में आ गया, जिसके बाद बदमाशों ने दोनों को अपने बाइक पर बैठा लिया। वहां पहुंचकर दोनों से 600 रुपये किराए की मांग की। इसके बाद लड़के से मकान मालिक को आधार कार्ड और पैसे देने के बहाने लड़की से अलग किया। एक अपराधी उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर साथ ले गया, जबकि दूसरे ने लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया। बदमाश ने लड़के को करीब 10 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसकी पिटाई की और सरेह में छोड़ दिया। इधर फिर से उस कमरे में पहुंचकर दोनों अपराधियों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मारपीट से घायल लड़का किसी तरह रात करीब 2 बजे बंजरिया थाना पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद ओडी पदाधिकारी दयाराम ने एसएचओ को सूचना दी। एसएचओ लड़के के साथ जमला पहुंचे और घर की घेराबंदी कर दोनों अपराधियों को पकड़ लिया। वहीं अर्धनग्न हालत में नाबालिग बेहोशी की हालत में मिली। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को थाना में लाने के बाद एक बदमाश तुफैल आलम पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सदरवंडी एसपी दिलीप कुमार ने कहा, यदि पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती तो किशोरी और किडनैप युवक के साथ किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। पुलिस दोनों मामलों में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस छापेमारी अभियान में सदरवंडी एसपी दिलीप कुमार के साथ ट्रेनी डीएसपी मुफस्सिल थाना अध्यक्ष कुमारी प्रियंका, बंजरिया थाना अध्यक्ष अमित कुमार, दरोगा दयाराम सहित सशस्त्र पुलिस बल जवान शामिल थे। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। 2 बजे के आसपास में एक लड़का भागता हुआ थाना पर आया। उस समय ओडी में दयाराम सिंह यादव थे, ओडी पदाधिकारी। तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि एक बच्चा आया है और बोल रहा है कि उसकी जो दोस्त है, लड़की है, उसको कुछ लोग उठा ले करके गए। ये दोनों बच्चे जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। हालांकि बेसिक ये रहने वाले बिहार के ही हैं, लेकिन इनके मदर फादर जाके दिल्ली में सेटल हो गए हैं। तो वहाँ से ये लोग आए थे मतलब प्रेम प्रसंग में ही भाग के आ गए थे और इन पर नज़र किसी अपराध कर्मी का पड़ा। ये दोनों को बहला फुसला करके एक जमला के मकान में ले जाया गया। जमला मुफस्सिल थाने में पड़ता है। लेके स्टेशन से गए, इसको रूम दिलाने के नाम पर लेके गए और उस स्टेशन में उस मकान में ले जा करके ये जो लड़का है इसको किसी बहाने से ये बोल करके कि मकान मालिक को आधार कार्ड और पैसे देने हैं, तुम चलो, और धोखे से इसको ला करके किसी अंधेरे जगह पर छोड़ दिया गया। ये लड़का किसी से पूछता हुआ बंजरिया थाना पहुंचा था और अपनी आप बीती बताया। तो एसएचओ उस दिन राउंड पर ही थे। जब इनको पता चली तो एसएचओ अपनी टीम बना करके हम लोगों को भी सूचित किए और सूचित करने के बाद में तत्परतापूर्वक जो है खोजबीन स्टार्ट किए। तो बच्चे के बताए अनुसार 1-1.5 घंटे के मशक्क़त के बाद में उस मकान को चिन्हित किया गया और घेराबंदी करके तलाशी ली गई। तो उसमें पीड़ित बच्ची जो बालक थाने पर आया था, इसका मित्र जो है वो वहाँ से बरामद हुई और उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ गलत हुआ है। उसके बाद में उस मकान से 2 और अपराध कर्मी रेप हुआ है। उसके मकान से 2 अपराध कर्मी भी पकड़े गए और तलाशी ली गई। तो एक बच्चा और जिसको बाथरूम में बंद करके रखा गया था, वो रहने वाला गढ़ैया है, गढ़ैया थाने का, मोतिहारी जिले का, उसको भी बंद करके रखा गया था। उससे भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि दिन में ही उनको अपहरण कर लिया गया था बुला करके और उनके फादर को फ़ोन करवाया जा रहा था पैसे के लिए। तो वो भी वहाँ से बरामद हुआ
कहानी ये है कि वो जो बच्चा जिसको अपहरण किया गया था उसका अपराध कर्मी के वाइफ से पिछले 6 महीने से बातचीत होती थी। तो वाइफ के माध्यम से ही उसको बुला लिया गया और अपहरण कर लिया गया और उसके फादर से पैसे की मांग की जा रही थी। उसका ये भी दावा है कि उसके साथ दिन में मारपीट भी की गई। तो ये वहाँ से 2 पीड़ित बरामद हुए और 2 अपराध कर्मी बरामद हुए। दुर्भाग्य से जब सारे लोगों को थाने पर लेके गए बंजरिया, तो वहाँ से एक अपराधी भागने में सफल हो गया पुलिस को चकमा दे करके। तो इस पूरे प्रकरण में हम लोग 3 कांड दर्ज हुआ है। एक तो हमारा पूरा अनुमान है कि ये जो दोनों पीड़ित को मकान में बंद करके रखा गया था, उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती थी। हो सकता था कि इनकी हत्या कर दी जाती